कि हमारे प्रधानों का चुनाव कब होगा? देखिए ब्रजेश जी, 31 मई तक कार्यकाल समाप्त होगा। 31 मई तक तो प्रधान हमारे है ही हैं। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक मर्यादाओं, सामाजिक न्याय और पारदर्शिता के साथ संचालित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण तय किए चुनाव नहीं कराए जा सकते और योगी सरकार न्यायालय के एक एक आदेश को अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जो है ओबीसी आयोग के गठन और उसकी प्रक्रिया को लेकर के सरकार गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है ताकि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा सकें। तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है। हर चीज़ को सुदृढ़ तरीके से सबको न्याय, सामाजिक न्याय के अनुसार सबको उनका हक मिले, उसके अनुसार सरकार अपनी योजनाएं बना करके अपना काम कर रही है। पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी गांवों का विकास, प्रशासनिक व्यवस्था, विकास कार्य में कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए सरकार सभी आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया है। हमारी सरकार गांव का विकास, गरीब का विकास, अंतिम छोर पर खड़े हुए गरीब के विकास के लिए हमेशा से शुरू से हमारा अंत्योदय का एक सिद्धांत रहा है। उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि पारदर्शी तरीके से जो है चुनाव संपन्न हो। बहुत सारा विपक्ष जो है भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपका इतना ही कहना है कि योगी सरकार का स्पष्ट मत है कि पंचायत चुनाव जल्दबाजी में नहीं बल्कि संवैधानिक और विधिक प्रक्रियाओं के पूरे पालन के साथ कराया जाए। सरकार गांव, गरीब, किसानों, पिछड़े वर्गों के अधिकारों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अब कुछ सवाल जवाब आपसे। पंचायत चुनाव में एक बात और कह दूं मैं, पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करना सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की पहली प्राथमिकता है। आप बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि सरकार जल्दबाजी में चुनाव नहीं कराना चाहती। हम अपना चुनाव, यानी गांव ग्रामीण के लोग अपना चुनाव समय से कराने की मांग कर रहे हैं, तो आप बार बार कह रहे हैं जल्दबाजी। हमारा कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है, आप अगला चुनाव कब कराएंगे अगर हम पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं जल्दबाजी में नहीं कराएंगे। अरे भाई, विधानसभा चुनाव भी जल्दबाजी में क्यों करा रहे हो? 28 में कराओ आराम से। गलत पूछा मैंने? ब्रजेश जी, आपका सवाल जायज़ है और आज अभी बहुत जल्दबाजी भी है। आज 7 तारीख ही है, अभी 31 मई तक कार्यकाल है इस वर्तमान प्रधानों का, पंचायतों का। उसके बीच में ही हम उचित समाधान सरकार लेकर के आएगी। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि जब तक आयोग बनेगा नहीं वैधानिक। हाँ, तो वो चीज़ अब बन जाएंगी ना, उसकी तो प्रक्रिया चालू है ना। कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, देवकी जी बनाएंगे, ये लोग आप बनाओगे? देखिए, विधिक प्रक्रिया जब चालू होती है, जब आप कोर्ट का इंटरवेंशन हो जाता है, उसके बाद सरकारों के हाथ पांव बंद जाते हैं। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि आप ना करो। फिर कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं सरकार, कोर्ट ने नहीं कहा। ये आप कहाँ लिखा है कोर्ट ने कहा है? कोर्ट ने तो ये कहा है समय से करा क्यों नहीं रहे हो? नहीं, कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग का उनका समायोजन ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हाँ, तो जो भी है, किसी भी कोर्ट का आदेश हो, हमारा सरकार क्या कोर्ट का आदेश से ऊपर हो गई क्या? तो कोर्ट के आदेश के तहत सरकार अपनी तैयारी कर रही है। वो विधिक प्रक्रिया में आपको पता है थोड़ा सा, चूंकि हमको न्याय विभाग से इसकी राय लेनी पड़ती है, पूरी एक टीम काम कर रही है। जल्दी से जल्दी जो है हम सत्ता में आज जो है हम ले आएंगे आपके सामने। देता हूं कि आपने नहीं किया या इन लोग को करना था, विपक्ष वालों को, इनकी गलती है। आप मुझे आज बता दो कि चलो 2 महीने बाद कराएंगे, 3 कराएंगे, या कह दो कल से प्रक्रिया शुरू होगी। तसल्ली तो पहुंचे लोगों में। एक कोई तो आपको विश्वास की बात करनी पड़ेगी। देखिए ब्रजेश जी, आप बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं। बगल में देवकी जी बैठे हैं, वो भी मूर्धन्य पत्रकार हैं। गिर गए हो आज। मैं दोनों पत्रकारों के दोनों हमारे पत्रकार मित्रों के बीच में हूँ। तो ये यहाँ बैठ करके इस मंच पे तो तय नहीं होगा। सरकार अपने समय पर, अपने सुविधा के अनुसार सारे सामाजिक ताने बाने को बुनते हुए, कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए वो अपना निर्णय ले लेगी। वो मेरे से जैसे प्रवक्ता से आप यहाँ कुछ कहलवाना चाहें तो वो संभव ही नहीं है। नहीं, वैसे ये आपकी पारंपरिक शैली नहीं रही। आप कभी देखकर नहीं बोलते थे, पर पहली बार आज मैंने आलोक अवस्थी को देखा। ये बहुत गंभीर विषय है, जनता जनार्दन से जुड़ा हुआ विषय है। एक शब्द ऐसे जैसे असेंबली में बोल रहे हो कि रिकॉर्ड। बहुत शुक्रिया। दीपक रंजन, समाज।